जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग आज मॉडल पेपर जो लेके आए हैं वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियां किनके द्वारा रची गई हैं या इसके रचयिता कौन हैं? मित्रों, इसके जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता जो है पुष्प की अभिलाषा, उसी की ये पंक्तियां हैं। ये भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर, यहाँ में की जगह पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यहाँ जो इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति हैं ये एक यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहा है। और जो ये यात्रा वृत्तांत है ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ये जो राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है, मेरी लद्दाख यात्रा, उसकी मेरी लद्दाख यात्रा, उसकी ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है भूषण। भूषण जी प्रशस्ति परक कविता लिखते थे। कौन सी कविता? प्रशस्ति परक। ठीक है, ये जो भूषण जी हैं ये रीत काल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के? रीत काल के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो कविताएं होती थी वो वीर रस प्रधान कविताएं होती थी। ठीक, भूषण जी के बारे में और हम लोग जाने तो इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल जैसे राजाओं की प्रशंसा प्रशस्ति के माध्यम से की हुई है, इसलिए प्रशस्ति परक कविता लिखने के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुष्पदंत जी को। पुष्पदंत की एक रचना है नागकुमार चरित। ठीक, और उस रचना में कृष्ण की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। जो सूफी हैं वो प्रथम सूफी कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। साथियों, जो हिंदी के गद्यकार हैं उनमें कुछ मतभेद है, लेकिन हम लोग किसे मानते हैं? हम लोग लल्लू लाल सदल मिश्र को मानते हैं। लल्लू लाल और सदल मिश्र जो हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है गद्य में। तो यहाँ पर सदल मिश्र नहीं है, लल्लू लाल जी हैं, तो हम लोग लल्लू लाल को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड। जो उतंड मार्तंड है ये जो है
सबसे पहले 1826 में प्रकाशित की गई है, 30 मई 1826 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छायावाद के प्रवर्तक का नाम। छायावाद के प्रवर्तक कवि किसे हम लोग मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद से रिलेटेड आपके सुमित्रानंदन पंत भी हैं, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन सब अगर छायावाद का प्रवर्तक पूछेगा तो किसे टिक करेंगे? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को कहा था छायावाद का प्रवर्तक, तो अगर ये भी पूछ ले तो इसको भी लिख लीजिए। किस कवि ने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये निबंधकार हैं और आलोचककार हैं, कवि नहीं है, आलोचककार, निबंधकार। दो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज्यादा जो है प्रसिद्धि मिली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? जो प्रगतिवाद है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे जी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है कौन सा है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास ये अधूरा था। इसके बाद इनके पुत्र अमृत राय जी ने इसे पूरा किया, लेकिन प्रेमचंद इसको पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ रामधारी लिखा हुआ है, आप लोग रामधारी पकड़िए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस रचना पर? रश्मरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर और उर्वशी पर। तो किस पर मिला हुआ है? उर्वशी पर। उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, 1972 में इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। गार्जाद तासी। गार्जाद तासी प्रथम इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत बहुत बार पूछता है और ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की सुप्रसिद्ध रचना है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। ये मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत। और इस पद्मावत में क्या कहानी है? जो चित्तौड़ की रानी पद्मावती हैं, पद्मावती, उनकी और रत्नसेन की प्रेम कथा की कहानी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी के रचनाकार, जो बैताल पचीसी है इसके रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर, और सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है आपके? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय आपके रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है, और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, और इसके जो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
इनकी एक प्रसिद्ध ये निबंध है और ये बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झरना। जो झरना है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। और यह जो है छायावाद की क्या थी? प्रथम रचना। छायावाद की प्रथम रचना या प्रयोगशाला भी माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत भारती। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कब प्रकाशित हुई? 1912 में। ठीक। और ये किसके लिए? ये जो है इसी रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। किसकी उपाधि? राष्ट्र कवि की। क्यों? क्योंकि इस रचना में राष्ट्रीय चेतना को मैथिली शरण गुप्त ने जगाया है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। भारत भारती से ही प्रसिद्धि मिली और राष्ट्र कवि के नाम की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा। किसकी है? सरहपा। और ये इन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और इसमें कहाँ की कहानी है? इस रचना में फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बारे में बात की गई है प्रेम सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। कौन है पंच परमेश्वर? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। और यह कब प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है पंच परमेश्वर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कविता की कवि हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और ये प्रगतिवाद चेतना और शोषित वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो वह तोड़ती पत्थर है, यह प्रगतिवाद चेतना और शोषित वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, कविता मानी जाती है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार के जीत के कहानीकार के जो लेखक हैं वो सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन। और यह कहानी किस पर है? डाकू खडकसी के घोड़े सुल्तान की है। हार की जीत में जो डाकू खड्ग सिंह था, उनके घोड़े का नाम सुल्तान था। उसके लिए यह कहानी प्रसिद्ध है जो मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किसकी है? ये ईसा अल्लाह खां। किसकी है रानी केतकी की कहानी? ईसा अल्लाह खां। और इसकी रचना कब हुई? 1803 में। और इसमें जो है ठेठ खड़ी बोली, जिसे हम लोग हिंदवी कहते हैं, हिंदवी का प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्टे से संबंधित रचनाकार हैं। कौन है? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त जी। और यह जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध। और ये किस पर है आधारित? जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था, वायसराय लॉर्ड
कर्जन, उस पर व्यंग्यात्मक रूप में संबोधन किया गया है क्या? शिव शंभू के चिट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया ये के रचयिता कौन है? और इसके रचयिता केशव दास जी हैं। केशव दास जी भी रीत काल के कवि माने जाते हैं। ठीक, और केशव दास का जो रस निरूपण है उससे संबंधित यह ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कुटज। जो कुटज है वो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें जो है अजय वृक्ष के माध्यम से मनुष्य के जीने की इच्छा का संदेश दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र, और ये आपके लिए है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ठीक, तो साथियों आज ये 30 प्रश्न जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट वीडियो स्किप किए हुए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और अपने परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करिए। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।